अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कई सालों से काम कर रहे हैं और अभी भी आप वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाए जो आप एक्सपेक्ट करते थे, जिसकी आप कल्पना करते थे, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में कई तरह तरह के टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज कर लिए हैं, उसके बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं बन पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग के बारे में आपको सब कुछ मालूम है, वो सब कुछ आप जानते हैं, जानने समझने के बाद भी सक्सेस आपको छू करके निकल जाती है, तो विश्वास जानिए, आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक। स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे चैनल का बनाने का एक ही इंटेंट है, हमारे पास जो नॉलेज और स्किल हमने पिछले कुछ सालों में मार्केट में गलतियां करके, सुधार करके, ट्रेड करके, वीडियोस देख देख के, किताबें पढ़ के, जो भी हमने छोटी मोटी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, जो स्किल डेवलप किया है, वो हम स्किल रिटेल भाइयों को, जनता को अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं। हमारे चैनल से आपको क्या नहीं मिलेगा, हम आपको वो बता देते हैं। हम आपको किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, सब्सक्रिप्शंस, वेबिनार, सेमिनार, वीडियोस, कोई भी किसी तरह का लिंक अपनी तरफ से नहीं देना चाहते, नहीं देंगे। हमारे पास आपको बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। यही इंटेंट हमारा आज है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब तक हम रहें, इसी कोशिश के साथ जिएं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में भी सुन लिया, आज के वीडियो का मेन मुद्दा रहेगा कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस कैसे हासिल की जाए। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा या खुद देखा होगा, स्टॉक मार्केट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमारा मेन जोर होता है। जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, मोटा मोटा जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंट्राडे हो या छोटा मोटा कोई स्विंग हो, पोजिशनल ट्रेड हो, लोगों की कोशिश होती है कि टेक्निकल एनालिसिस को सीखा जाए। टेक्निकल एनालिसिस से मतलब है कि चार्ट रीडिंग को सीख लिया जाए, कुछ एक इंडिकेटर को देख लिया जाए, उनको सीख लिया जाए, और उसके बेसिस के ऊपर अपन लोग अपना कुछ ट्रेड लेने की, पोजीशन बनाने, क्लोज करने की कोशिश करते हैं। लोगों का मेन फोकस इसी चीज के ऊपर होता है। लोग समझते हैं, या हम सब भी समझते हैं, कि टेक्निकल एनालिसिस पर अगर हमने मास्टरी हासिल कर ली, टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग हमको आ गई, तो हमारा स्टॉक मार्केट के अंदर में ट्रेडर बनने का जो सपना है, वो ख्वाब है, वो पूरा हो जाएगा। और इसी कोशिश के साथ हम लगे रहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज करने में, चाहे फ्री के हों या पैसे के हों। पर कोशिश हमारी यही होती है कि हम टेक्निकल एनालिस्ट बन जाएं, हम चार्ट रीडिंग सीख लें, हम इंडिकेटर सीख लें, उनकी इंटरप्रिटेशन सीख लें, और हम मार्केट में उसके बाद तहलका मचा दें। ऐसी मोटा मोटी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। पर समझने की बात यह है कि इतने इतने साल लगाने के बाद, इतना समय लगाने के बाद, चार्ट रीडिंग, तरह तरह से चार्ट रीडिंग करने के बाद, अपनी आंखें खराब करने के बाद, इतने इंडिकेटर्स, इतनी तरह तरह से एनालाइज करने के बाद भी, एट द एंड ऑफ द डे हम सक्सेसफुल ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते? इस पहेली का जवाब कहाँ है, या वो हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसी क्या चीज है कि टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी हासिल करने के बाद भी हम वो नहीं बन पाए जो हम बनना चाहते थे? तो इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश इस वीडियो में हम कर रहे हैं। हमारा ऐसा विश्वास है कि अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं, बात को सुनने समझने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ वैल्यू ऐड होगी। आप भी दूसरे डायमेंशन पर सोचना शुरू करेंगे, अपने स्किल को डेवलप करना शुरू करेंगे। और हम ऐसा होप करते हैं, ऐसी विश है हमारी, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आप वो बन पाएंगे जो बनने का आप सपना देखते हैं, या जो बनने के लिए आप पैदा हुए हैं। शुरू करते हैं और आगे फर्दर बात को बढ़ाते हैं। देखिए, सक्सेस मार्केट की जो जर्नी है, या फाइनेंशियल मार्केट की जो जर्नी है, या फाइनेंशियल मार्केट की जो सक्सेस है, मेरी समझ कहती है कि वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हर किसी की वेटेज 25-25% है। मतलब चार एक ऐसे स्टेप्स हैं, उन चारों की वेटेज 25% है। जब आप उन चारों चीजों को क्लब कर देंगे, ये समझ लीजिए कि ये एक क्लास है, इस क्लास के चार सब्जेक्ट्स हैं, चार सब्जेक्ट्स के अंदर पास होना मैंडेटरी है। जब तक आप चार सब्जेक्ट्स के अंदर इंडिविजुअल पास नहीं होंगे, तब तक आप अगली क्लास में नहीं पहुंच पाएंगे। ये हुआ सबसे सरल तरीका स्टॉक मार्केट की क्लास में, स्टॉक मार्केट के कोर्स में, स्टॉक मार्केट के सक्सेसफुल होने के कोर्स में पास होने का तरीका। मतलब अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है, स्टॉक मार्केट की क्लास में पास होना है, तो चार सब्जेक्ट्स पर आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। चार अलग अलग डायमेंशंस पर आपको सोचना पड़ेगा। चार तरह तरह के अलग स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। जब आपके वो चारों के चारों स्किल्स डेवलप हो जाएंगे,
क्लब हो जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि सक्सेस आपको छू करके भागती नहीं है, सक्सेस आपसे दूर नहीं रहती है, आप अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और सक्सेस आपके पास चल करके आती है। अब सवाल खड़ा होता है कि हमें तो आज तक सिर्फ यही पता था कि टेक्निकल एनालिसिस ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, टेक्निकल एनालिस्ट हो जाओ तो वहीं पर ही सारा काम हो जाता है और उसके बाद पैसा बनना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज ऐड करता चलूं कि टेक्निकल एनालिसिस उन 4 टॉपिक्स में से सिर्फ एक चीज है जिसकी वेटेज मात्र 25% है। फर्ज कीजिए कि आपने टेक्निकल एनालिसिस पर अपना पूरा जीवन 5 साल 7 साल 10 साल लगा दिया, आपकी टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी हो गई, मास्टरी होने के बाद भी साहब आपके 100 में से मात्र आपने 25% ही अभी कोर्स अपना कंप्लीट किया है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की या जिसको चार्ट रीडिंग कहते हैं या जिसको इंडिकेटर और उसकी इंटरप्रिटेशन कहते हैं, उसकी वेटेज तो पूरे के पूरे कोर्स में मात्र 25% है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की क्लास में अव्वल भी आ गए तो भी आप पूरे के पूरे कोर्स में 100 में से 25 ही ले पाएंगे। यहाँ तो सिचुएशन ये है साहब कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट में 25 लेने जरूरी हैं, 100 में से 100 लेने जरूरी हैं। तभी आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स को, तभी आप प्रोप्राइटरी डेस्क वालों को, एफआईडीआई वालों को टक्कर दे पाएंगे। या हम ये कह सकते हैं कि कम से कम आप इतने काबिल हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो जाएंगे कि शाम को आप अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेंगे। और यहाँ तो सिचुएशन ये है साहब कि लोग टेक्निकल एनालिसिस जो बुनियादी चार्ट रीडिंग की स्किल है उसी में ही पेपर पास नहीं कर पा रहे। फर्ज कीजिए कि आपने 5 साल लगा दिए और टेक्निकल एनालिसिस में पूरे बटा पूरे नंबर ले लिए, तो भी आपके 25 में से 25 आए, अभी तो 75 नंबर का खेल आपने जाना समझना ही नहीं, कि पता ही नहीं चला कि भैया 75 नंबर का खेल तो अभी कहीं और चल रहा है, उसमें भी पास होना है, उसमें भी नंबर लाने हैं, तभी चारों सब्जेक्ट्स के नंबर को क्लब किया जाएगा। और क्लब करने के बाद अब सक्सेस हासिल कर पाएंगे, स्टॉक मार्केट की क्लास में, स्टॉक मार्केट की जर्नी में कुछ पैसे बना पाएंगे। ये मैंने अपनी तरफ से कुछ भूमिका बांधने की कोशिश की, कुछ बात बताने की कोशिश की कि अगर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग या इंडिकेटर प्लेसमेंट के भरोसे बैठे हो तो उस भरोसे बैठने से भैया 100 में से सिर्फ 25 ही आएंगे। 75 नंबर का तो अभी किताबें भी नहीं पता, अभी तो उन टॉपिक्स के नाम भी नहीं पता। तो सोच करके देखो कि जिन टॉपिक्स के नाम भी नहीं पता, उन टॉपिक में जब जाओगे और एंटर करोगे तो क्या हल होगा। बहरहाल आज का ये वीडियो बनाने की कोशिश ये कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग को ही या इंडिकेटर प्लेसमेंट को ही पूरी तवज्जो मत देते रहो। अगर स्टॉक मार्केट में काम करने आए हो और सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो अपने थॉट्स को थोड़ा वाइड करो, अपने माइंड को ओपन करो और पिक्चर को पूरा का पूरा समझने की कोशिश करो। सिर्फ सारा दिन चार्ट रीडिंग के अंदर में या इंडिकेटर प्लेसमेंट या इंडिकेटर इचिमोकू लगा लिया जी, या जो आरएसआई लगा दिया जी, या हमने इसके अंदर फ्रैक्टल लगा दिया जी, ये कर दिया जी, खरीद लिया बेच लिया जी, वो ठीक है, उसके अंदर तुक्का चलता जाएगा, छोटा मोटा आता जाएगा। पर अगर गेम को सीखना है पूरा, लेकर के जाना है नेक्स्ट लेवल, इसमें करियर बनाना है, इसमें जिसको कहते हैं कि हाँ हम सक्सेसफुल फुल टाइम ट्रेडर हैं, तो गेम को आज से ही बड़े डायमेंशन पे सोचना शुरू करो। अब आती है बात कि आप फर्ज करो कि जी आपने इसमें क्लास में आप आकर के बैठ गए और आपको दे दी गई एक किताब जिसका नाम था टेक्निकल एनालिसिस, मतलब चार्ट रीड करना सीखो और इंडिकेटर लगाना सीखो। आपने अच्छे से सीख लिया, आपके 25 में से आ गए 25, मुबारक हो। अब आई बात दूसरी क्लास की, और दूसरी क्लास में भी लेने हैं पूरे 25 में से 25, और वो दूसरी क्लास क्या है मैं आपको, माफ कीजिएगा, वो बता देता हूं। दूसरी जो 25% जिसकी नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो वेटेज है, वो वेटेज है रिस्क मैनेजमेंट की, वो वेटेज है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, वो वेटेज है आपके अपने इमोशंस के कंट्रोल में रखने की। मतलब ये कि जब तक आप इस खेल को रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके पास कितनी कैपिटल है, उस कैपिटल में से कितना पैसा पर्टिकुलर किसी स्क्रिप्ट में लगाया जाना है जिसको ट्रेड मैनेजमेंट कहते हैं, कितने रुपए का स्टॉप लॉस एक मैक्सिमम आप ट्रेड में दे सकते हो, जब तक आप इस डायमेंशन पे सोचना शुरू नहीं करेंगे तब तक तो भैया गेम ऐसे ही चलता जाएगा, धक्का स्टार्ट। आपको टेक्निकल एनालिसिस की क्लास के बाद अब आना है रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में, ट्रेड मैनेजमेंट की क्लास में आना है। यहां पर आपको ये समझने की कोशिश शुरू करनी है कि आपको अपना रिस्क कैसे कंट्रोल करना है। आप लेकर के आए लाख रुपए,
और लाख रुपए लेकर के आए और आपने उस पर काम शुरू करा। आपने कहा कि यहाँ खरीदो यहाँ बेचो, आपने बिना सोचे समझे खरीदना और बेचना शुरू कर दिया, बिना स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के या बिना हेजिंग के। तो आपको मैं ये गारंटी कर दूं अपनी तरफ से कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 3 महीने के अंदर में आपका लाख रुपए रह जाएगा 10,000 रुपए और आप ये गेम छोड़ करके चले जाएंगे। वहीं अगर आप रुके, आपने इसको अच्छे तरीके से गेम को खेलना जरूरी समझा, आपने समझा हाँ ये बिजनेस है, इसको बिजनेस के तरीके से करना है, सट्टेबाजी नहीं है। आप एक बिजनेसमैन के तरीके से बाजार में आए और आपने वैसे ही ट्रेड लेने शुरू करे। आपने अपनी नॉलेज को अगले लेवल पर लेकर के गए, आपने बात शुरू करी रिस्क की, आपने बात शुरू करी अपनी पोजीशन को हेज करने की, आपने अपना दिमाग उस तरफ डाला कि यहां पर मैं एक लॉन्ग पोजीशन तो बना रहा हूं, पर क्या पता कल सुबह बाजार कैसे खुलेगा। आपके पास क्या तरीका था कि बाजार अगर आपके विपरीत खुल जाता तो बाजार आपको नुकसान ना दे पाता। कल के वीडियो में कई लोगों ने सुना, उस वीडियो को देखा कि हमने बात की कि आप पोजीशंस बनाते रहते हैं और पोजीशंस बना करके भगवान भरोसे हो जाते हैं, नीचे आपने कोई इंश्योरेंस खरीदा ही नहीं होता। तो जो 25 नंबर की वेटेज का दूसरा चैप्टर है, दूसरी किताब है, वो किताब है अपने पैसे को बचाने की। पहली क्लास थी ट्रेड आइडेंटिफाई करने की, सीख लिया आपने टेक्निकल एनालिसिस, आपने एक इंट्राडे सेटअप, एक स्विंग सेटअप सर बना दिया आपने। पर जब आप कोई लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो क्या आपको आपका भगवान आकर के बता देता है, आपके कान में बोल देता है कि तू चिंता मत कर तेरी पोजीशन कामयाब होगी? ऐसा कभी भी नहीं होता। उस पोजीशन के रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, आपका स्टॉप लॉस लगने के चांसेस होते हैं, आपकी कैपिटल के टूटने के चांसेस होते हैं। तो जब वो कैपिटल टूटने का जो चांस होता है, क्या आप वहां पर कुछ ऐसा सोच समझ करके करते हो कि अगर ये ट्रेड उल्टा पड़ गया तो, अगर ये जो मैं एनालाइज कर रहा हूं या इंडिकेटर जो मैं लगा करके चल रहा हूं, ये इंडिकेटर की इंटरप्रिटेशन गलत हो गई तो? क्योंकि मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई नंबर वन भी इंडिकेटर होगा ना, अगर वो 50-55%, 60% भी सक्सेसफुल है ना, तो बाकी 40% उसके भी ट्रेड उल्टे पड़ने हैं। दुनिया का कोई भी सेटअप हो, कितना ही अच्छा सेटअप क्यों ना हो, उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आप 50% से ज्यादा मान करके मत चलो। तो जो बकाया 50% जो आपके ट्रेड उल्टे पड़ेंगे, जो उल्टे पड़ेंगे और आपका पैसा टूटेगा, उस पैसे को आपने क्या सोचा, आपने क्या समझा, आपने क्या वहां पर ट्रिक लगाई, क्या स्ट्रेटेजी लगाई कि जिससे आपका पैसा टूटे तो थोड़ा सा टूटे। आप समझ रहे हैं? बिजनेसमैन है आप, आपका काम है माल खरीदना, माल बेचना, या माल बेच करके फिर खरीदना, शॉर्ट सेलिंग जो भी आप करते हैं। पर साइमल्टेनियसली आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी कैपिटल को बचा करके रखना, क्योंकि बाजार में तो बैठे हैं भूखे भेड़िए। आप जितना मर्जी पैसा ले आओ, वो 2-3 महीने में आपका पैसा कर देंगे बराबर। तो क्या है आपके पास वो स्किल? ये है टॉपिक नंबर 2, जिसकी वेटेज है 25%। जितनी वेटेज ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की है ना, उतनी ही वेटेज रिस्क को कंट्रोल करने की, अपनी कैपिटल को बचाने की है। साथ साथ दूसरी क्लास में आपको एक चीज पर और अपना स्किल डेवलप करना है, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी बड़ी अपने आप में बहुत मजेदार चीज है। उस पर मैं आपको छोटी सी एक चीज बताता हूं, आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं किस लेवल पर बात कर रहा हूं। फर्ज कीजिए आप बाजार में आए और सुबह उठ करके आपने कोई स्क्रिप्ट पकड़ी और उस पर ट्रेड लेने शुरू किए। आपने पहला ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लग गया, दूसरा लिया, स्टॉप लॉस लग गया, तीसरा लिया, स्टॉप लॉस लग गया, चौथा लिया, फिर स्टॉप लॉस लग गया। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 2-3 स्टॉप लॉस देने के बाद आपकी हिम्मत और शक्ति टूट जाएगी, आप उसके बाद पीछे होकर के बैठ जाएंगे। आप अपना ही बनाया हुआ सेटअप, अपना ही बनाया हुआ डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहती है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। आपको सेटअप मिला, आपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करना है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, 2 बार 3 बार 4 बार आपका स्टॉप लॉस खाने के बाद 5वीं बार वो ट्रेड चलता है डायरेक्शन में, और आप बैठे रहते हैं सामने स्क्रीन पर और देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि काश मैंने ये लिया होता और ये मैंने दिया होता। यही करते हैं सारा दिन बैठ करके आप। तो आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल में रखेंगे, कैसे एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे, वो पार्ट है सेकंड बुक का। मतलब जिसमें आपने सीखना है रिस्क मैनेजमेंट प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जब तक आप अपने रिस्क को कंट्रोल करके नहीं चलेंगे, आप अपने
इमोशंस को समझ करके नहीं चलेंगे, जब तक आप अपने डिसिप्लिन को बना करके नहीं चलेंगे, आपके उस टेक्निकल एनालिसिस का कुछ खास होने वाला नहीं है। आपको टेक्निकल एनालिसिस ने तो ये तो बता दिया कि यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड बनता है, पर अगर आपका अपना इमोशंस ही इतना डिस्टर्ब हो गया कि आप घबरा करके बैठ गए, आपने ट्रेड ही नहीं लिया, किसी कारण से आप डर गए एक आध दो बार स्टॉप लॉस देने के बाद, और तीसरा ट्रेड ही नहीं लिया, तो क्या कर लेगी वहां पर टेक्निकल एनालिसिस? सोच करके देखिए, टेक्निकल एनालिसिस तो आपको कह रही है कि ट्रेड लॉन्ग का बन रहा है, आप कहोगे यार पहले भी तो इसी टेक्निकल एनालिसिस ने मेरे 3 ट्रेड खराब करा दिए, अब ये टेक्निकल एनालिसिस मेरे को ये बता रही है कि ये ट्रेड काम का बन रहा है। आप वहां पर क्या करेंगे मैं आपको बताऊं? आप वहां पर सबसे पहले इंडिकेटर और सेटअप को निकालेंगे गाली, उसको हटाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, नई स्ट्रेटजी फाइंड करेंगे और अपनी स्क्रीन पर लगाएंगे। यही करते रहेंगे सारी जिंदगी, जब तक 2 4 5 बार अपने अकाउंट को खाली नहीं कर लेंगे। एट द एंड ऑफ द डे अकाउंट खाली हो जाएगा, काम को छोड़ देंगे, गाली निकालेंगे और अपने काम धंधे में लग जाएंगे। पर आपको यही रुकना है, आपको स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। एक बार कोई स्ट्रैटेजी फाइंड कर लो, दुनिया की जो सबसे अच्छी लगे वो स्ट्रैटेजी फाइंड कर लो, सिस्टम पर लगा लो, उसके बाद काम करो अपने रिस्क मैनेजमेंट पे और अपनी साइकोलॉजी पे, अपने डिसिप्लिन पर काम करो। ये इंपॉर्टेंट है। और हम क्या करते हैं, हम अपने रिस्क को और अपनी साइकोलॉजी को तो रख देते हैं बैग के अंदर, और हम लगे रहते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। रोज नया इंडिकेटर, रोज नई स्ट्रैटेजी, रोज नया सेटअप, रोज नया यूट्यूब पे वीडियो, रोज ये और रोज वो। बनस्पत काम करने का तरीका क्या है? काम करने का तरीका है, सेटअप एक फाइंड कर लो, 2 महीने लगा करके काम कर लो, उसको बैक टेस्ट कर लो, जैसे करना हो वैसे कर लो। पर एक बार किसी भी सेटअप पर आकर के रुक जाओ, भैया सारे सेटअप काम करते हैं, हमारा दिमाग जो है ना वो होता है खराब, क्योंकि स्टॉप लॉसेस जब लगते हैं तो उस समय हम स्टॉप लॉस, जहां पर हमको रिस्क मैनेजमेंट के साथ 1 लाख रुपए के पीछे 500 700 1000 रुपए का लॉस लगना चाहिए, वहां पर हमें लॉस लग रहा होता है 5000 7000 10 हजार रुपए का। 2 लॉस लगेंगे, 10 10 हजार रुपए के 20 25 हजार रुपए की कैपिटल टूट जाएगी, हमारा मोमेंटम खराब हो जाएगा। हम इंडिकेटर को निकालेंगे गाली, यार ये इंडिकेटर खराब है। इंडिकेटर खराब नहीं है, खराब है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, खराब है हमारा ट्रेड मैनेजमेंट, खराब है हमने ये वहां पर असेस नहीं किया कि हमको अपनी कैपिटल का कितना परसेंट मैक्सिमम रिस्क एक पर्टिकुलर ट्रेड पे देना है। उस बारे में तो हमने पढ़ाई करी नहीं, उस बारे में तो वीडियो हम देखते नहीं। वीडियो तो हम देखते हैं किस किस तरह के, कल बैंक निफ्टी बन जाएगा रॉकेट, आज इसराइल में गिर गया बम, कल निफ्टी टूटेगा 500 पॉइंट, कल ये तो और कल वो तो, आ जाओ बन जाओ सारे के सारे हीरो, जीरो की कहानी हुई पुरानी। ये सब तो यूट्यूब पर बैठ करके ये करते हैं। आप खुद देख लो कितने वीडियो सुबह से शाम आते हैं जो कल की कहानी करते हैं कि कल मार्केट में क्या होगा, कल मार्केट में क्या होगा। कितने लोग ऐसे आते हैं और सामने आकर के ये बताते हैं कि आपको अपना ट्रेड कैसे मैनेज करना है, आपको अपना रिस्क कैसे मैनेजमेंट मैनेज करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करना है, आपको हेजिंग के बारे में कितने लोग आकर के शाम को सिखा रहे हैं। आप खुद देख लो, चेक कर लो, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जितने भी वीडियोस हैं सब सामने आएंगे, आपको सब ये तो बता रहे होंगे कि बैंक निफ्टी आज मैंने यहां खरीदा, मैंने वहां बेचा, कल यहां जाएगा और वहां जाएगा। इतने कितने वीडियो आपके रिस्क मैनेजमेंट पर आ रहे हैं ना, निकाल करके कमेंट्स बॉक्स में डाल देना। खैर, दूसरा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। आई होप कि मैं इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस को आपको बता पाया। अगर आप इस पर अपने विचार बताना चाहें, शेयर करना चाहें, मुझे करेक्ट करना चाहें, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वो इन्फॉर्मेशन कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मुझे मेल करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बार बार हर सांस के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा खुशी कभी जीवन में क्या हो सकती थी। बहरहाल, शुरू करते हैं अपनी और फर्दर डिस्कशन को। अब भैया 100 में से हमने पहले 25 नंबर की किताब है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरे 25 नंबर की किताब है रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये 2 टॉपिक कवर हुए। अब आ जाओ जी तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है जिसकी अपनी 25 नंबर की किताब है, 25% की वेटेज है, और वो है प्रैक्टिस। वो है प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। आप अपने आप से पूछ करके देखो, सीरियसली कह रहा हूं, अपने आप से पूछ करके देखो कि आप कोई ट्रेडिंग सेटअप बनाते हो, सेटअप आपको मिलता है, आप क्या उसके ऊपर समय लगाते हो? क्या आप उस पर्टिकुलर सेटअप को डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के ऊपर लगा करके देख करके प्रैक्टिस करते हो? क्या आप उसको बैक टेस्ट
स्क्रीन पर लगा लगा करके पीछे करके हर टाइम फ्रेम के ऊपर, चाहे फर्ज करो चलो एक सेटअप आपको मिल गया, इंट्राडे का सेटअप मिल गया, आपने बैंक निफ्टी लगाया, ट्रेड करा या नहीं करा मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिस आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप किसी भी स्टॉक के अंदर एक सिंगल क्वांटिटी से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको लाखों हजारों रुपए नहीं चाहिए। आप फर्ज करो एसबीआई का या टाटा मोटर का स्टॉक उठा लो, 600 रुपए का स्टॉक है, इंट्राडे करने के लिए आपको 150 रुपया चाहिए। आप 200 रुपए अपने खाते में डालो, मैं कहता हूं। आपको कौन कह रहा है आप पहले दिन उठा करके 20-50 हजार रुपए, लाख 2 लाख रुपए लेकर के आओ? आप एक नया ट्रेडर हो, नया ट्रेडर हो, आप मार्केट में आए हो, आपको किसने कह दिया कि आप आते के साथ ही रोज शाम को 500-700 हजार रुपए बना लोगे? कतई नहीं बना पाओगे, आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी। आप उसमें डालो 200 रुपए, आप एक सिंगल क्वांटिटी लो, सिंगल क्वांटिटी लेने के बाद आपको दो, जो दुनिया का सबसे अच्छा सेटअप लगता है वो सेटअप को लगाओ, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, जो स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी लगती है वो स्ट्रैटेजी आप लगाओ। वो लगाने के बाद आप टाटा मोटर में इंट्राडे करना चाहते हो, आपको जो टाइम फ्रेम अच्छा लगता है उस टाइम फ्रेम के ऊपर आप अपने ट्रेड लो क्लोज करो, ट्रेड लो क्लोज करो। कितनी बार किया आपने ऐसा? कितने समय तक किया आपने ऐसा? कितनी स्क्रिप्ट्स के साथ आपने ऐसा किया? आपने नहीं किया। प्रैक्टिस तो करी नहीं आपने। वीडियो देखा, इंडिकेटर लगाया, डैडी मम्मी से पैसे का इंतजाम करा, या नौकरी करी, या धंधा करा, या जो भी करा, क्या खरीदा क्या बेचा, खाते में पैसा डाला, 15 मिनट के अंदर में ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया, 3 दिन में उसने आपका अकाउंट एक्टिव कर दिया, आपने पैसा डाला और उसके बाद नेकेड ऑप्शन खरीदना चालू, कॉल पुट करते चलो। तो पैसा बर्बाद नहीं होगा तो और क्या होगा? वो बर्बाद होगा भैया। क्यों? क्योंकि आपने इस काम को सीखने और समझने के लिए टाइम नहीं दिया। आपको ये तक तो मालूम नहीं है कि बाय स्टॉप लॉस सेल स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैसे लगना है। सोच करके देखिए, आपको बाय स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाना नहीं आता। ये मैं एक ट्रेडर, एक फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मैं समझता हूँ कि कई लोग वीडियोस देख रहे हैं और सबको आता होगा, मेरे कह रही है मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ जी। मुझे बाय बाय स्टॉप लॉस और सेल स्टॉप लॉस का तो ऑर्डर लगाना आता नहीं है, और मैं आ गया बाजार में तहलका मचाने के लिए और प्रोफेशनल ट्रेडर्स और प्रोप्राइटरी डेस्क वालों को टक्कर देने के लिए। सिर्फ यही ना कि मेरा खाता 15 मिनट के अंदर में खुल गया और मेरे को स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए किसी फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। चलो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, सवाल है बड़ा मजेदार, एक बार मेरे गुरु ने मेरे से पूछ लिया, तो गुरु तो मैं नहीं हूँ, पर कम से कम मैं सवाल आप लोगों से पूछ लेता हूँ। मैं समझता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं शायद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उन्होंने अपनी नर्सरी केजी से भी नीचे वाली नर्सरी, जो 4 साल 3 साल का या 4 साल का बच्चा करता है, हम सब ने शायद नर्सरी क्लास पास करी होगी। लिखो कमेंट्स में किस किस ने करी है, लिखो, लगाओ 1 मिनट। जिस जिसने जिस जिस भाई ने बहन ने नर्सरी क्लास पास करी है वो कमेंट में लिखो, लिखो हाँ जी मैंने करी है, यस कुछ भी लिखो, पर लिखो 1 मिनट के लिए। 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जिस जिसने 10वीं क्लास पास, 10वीं कह रहा हूँ, नर्सरी क्लास पास करी है ना, वो फटाफट से कमेंट्स में लिख करके मुझे बताओ कौन कौन नर्सरी पास है। 10 सेकंड वेट, ठीक है, 10 सेकंड खत्म हो गए। जिस जिस मेरे भाई ने नर्सरी क्लास पास करी है, आप सिर्फ अपने आप से पूछो, जब नर्सरी क्लास के अंदर जाकर के बैठे थे, कितने समय के अंदर में नर्सरी क्लास पास कर ली थी? 6 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने, 12 महीने में, साल भर में नर्सरी क्लास पास करी होगी। कम से कम टाइम मान लू तो 9 महीने में कर ली होगी, और कम टाइम मान लू तो 6 महीने में कर ली होगी, कि 6 महीने तो लग गए होंगे नर्सरी क्लास को पास करने के लिए और केजी में जाने के लिए। तो आपको क्यों लगता है भाई साहब के स्टॉक मार्केट का काम नर्सरी से भी ज्यादा आसान है? जवाब दो, कमेंट्स में लिखो। नर्सरी क्लास पास करने के लिए आपको 6 महीने लग गए थे, और स्टॉक मार्केट में तो भाई साहब आप 6 मिनट की प्रैक्टिस करने को तैयार नहीं हो। 6 मिनट भी मैं आपको कहूं कि इसके अंदर चार्ट को आगे पीछे करके देखो, इंडिकेटर लगाओ, यहां पर ये लो, पेपर ट्रेडिंग करो, कुछ करो, फर्जी ट्रेड लो, कॉपी में लिखो, ट्रेड पोजीशन ओपन करो क्लोज करो, वो तक तो आप करते नहीं हो। यहां पर तो आपको लगता है कि आप पैदाइशी ट्रेडर पैदा हुए हो, सब कुछ तो आपको पहले से ही आता है। प्रैक्टिस हमने करनी नहीं है, ये बात याद रखना भैया। नर्सरी क्लास क्लास को पास करने के लिए 6 महीने लगे थे, ट्रेडर बनने के लिए 6 महीने से कम तो नहीं लगेंगे, ये बात की तो गारंटी है। नर्सरी से आसान नहीं हो सकती स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग, कॉपी में लिख लो। 6 महीने में नर्सरी पास करी थी हम सब ने। कम से कम बोल रहा हूं, मेरे जैसे निकम्मों ने तो 2 साल में करी होगी। मैं तो ये भी बता दूं, मैं तो बिल्कुल ही नलायक हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नलायक मैं हूं, कि जो मेरे भाइयों ने नर्सरी 6 महीने में पास कर ली थी, मैंने तो 2 साल में पास करी थी ये नर्सरी। और बताओ, तो जो नर्सरी पास करने में मेरे जैसे निकम्मे को 2 साल लग गए भाई साहब, आपको क्यों लगता है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको उससे कम टाइम लग जाएगा? जवाब लिखो। और ये जो मैं आपको इतना चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके बोलने की कोशिश करता हूँ ना, बार बार बोलता हूँ, वो सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि आपका पैसा बचे, आपका पैसा रुके। नहीं तो मिनट लगेंगे 15, लाख रह जाएगा 10,000।
और घर से निकाले जाएंगे सारे के सारे जितने भी रिटेलर बिगनर आए हैं ना मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनने। मेरे शब्दों को प्लीज बुरा मत मानिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ जमीनी सच्चाई। ये वीडियो देख देख करके काश ही हम सब ना करोड़पति बन गए होते। मार्केट में जब आते हैं लाइव ट्रेड करने के लिए, फिर आता है दूध कितने का और पानी कितने का, फिर पता चलता है कितने 20 को मिलाओगे तो 100 बनेगा भैया। पॉइंट नंबर 3, 25% वेटेज जो है भैया, 25% वेटेज 25 नंबर की जो किताब है, वो किताब है भैया प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक एक क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करोगे, पेपर ट्रेडिंग नहीं करोगे, पछताओगे। कामयाबी छू करके निकलेगी। पहले तो आपको छुएगी नहीं कामयाबी, आप ही देखते रहना कामयाबी को और पड़े रहना। कामयाबी चाहते हो कि कामयाबी कदम चूमे, तो मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, इंडिकेटर लगाओ, बैक टेस्ट करो, हर टाइम फ्रेम पे चेक करो, हर स्क्रिप्ट पे चेक करो। भाई साहब मैं क्या बड़ी बड़ी बात बोलूं, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट को ओपन करके अगर आपको स्क्रिप्ट्स भी ऐड करनी पड़ जाए ना, कितने लोगों को पसीना आ जाएगा। और हम चले हैं यहाँ पर तहलका मचाने और नेकेड ऑप्शन बाइंग करने। सोच करके, गहरी बात है, सोच करके देखना। ट्रेडिंग व्यू को ओपन करो, अपने लॉगिन आईडी से ओपन करो और उस पर स्क्रिप्ट करो, और स्क्रिप्ट को ऐड करने के बाद चलो एक सवाल, ट्रेडर हो ना सारे के सारे, या ट्रेडर बनना चाहते हो? दो सवाल है, दोनों का जवाब देना है आपने मुझे, कमेंट्स में लिखना है। ट्रेडिंग व्यू के, अब सवाल आ गए, ट्रेडिंग व्यू की वॉच लिस्ट में एक ही बारी में आपको कितनी स्क्रिप्ट्स ऐड करने देता है? लिखो जवाब, अभी पता है तो अभी लिखो। ट्रेडिंग व्यू की वॉच लिस्ट में, एक वॉच लिस्ट में कितनी स्क्रिप्ट्स को ऐड करने की परमिशन है आज के दिन में? लिखो। दूसरा सवाल नंबर 2, किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर, मैं अभी ट्रेडिंग व्यू के फ्री प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं जिसमें पैसे नहीं देने पड़ते। पहला सवाल, वॉच लिस्ट में कितने स्टॉक्स ऐड करने दिए जाते हैं? सवाल नंबर 1, जवाब लिखो। पता है तो लिखो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो नहीं पता, मानो अपनी गलती और लिखो कि भाई नहीं पता, लगाएंगे चेक करेंगे फिर लिखेंगे। हिम्मत रखो, क्योंकि सच नहीं बोलोगे तो फिर कुछ नहीं होगा जीवन में, सच बोलना शुरू करो। सवाल नंबर 1, वॉच लिस्ट में कितने स्टॉक को ऐड करने की परमिशन है आज की डेट में? सवाल नंबर 2, आपकी स्क्रिप्ट के ऊपर फ्री वाले प्लेटफॉर्म पे एक बारी में कितने इंडिकेटर लगाने की परमिशन है फ्री में? लिखो जवाब। 2 सवाल हैं, अगर आपको इनके जवाब ढूंढने पड़ रहे हैं तो आपको खुद पता है कि अभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कितने दूर हो। और अगर आपको इनके जवाब इमीडिएट पता है, जितनी जल्दी मैंने सवाल पूछा उतनी जल्दी आपने जवाब दे दिया, तो ठीक है, आपने थोड़ी बहुत आपकी तैयारी हो गई, आप आगे बढ़ते चले जाओ, मुबारक हो। 2 सवाल हैं, इन्हीं 2 सवालों से आपको पता चल जाएगा कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मार्केट में आ गए हैं। अब हम बन गए हैं ट्रेडर, अब हम करेंगे सट्टेबाजी, अब हम देंगे बड़ों बड़ों को टक्कर, अब हम करेंगे नेकेड ऑप्शन बाइंग, अब हम बनाएंगे अपने 500 के 5000। भैया ये तो बता दे पहले कि भैया स्क्रिप्ट के अंदर, वॉच लिस्ट के अंदर एक बारी में कितनी स्क्रिप्ट ऐड होती हैं, और दूसरा हर स्क्रिप्ट, किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर फ्री में कितने इंडिकेटर लग सकते हैं एक बारी में, बताओ। चलो खैर, डोंट टेक इट अदरवाइज, प्लीज आप अदरवाइज मत लीजिएगा। मेरा जरा पढ़ाने सिखाने का तरीका ही कुछ ऐसा, चिल्लाने लगता हूँ, पर मन में सिर्फ एक ही चीज है कि आपका लॉस बचे, आपका पैसा बचे, और आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाएं। क्योंकि यही सब गलतियां करी हैं, पैसा बर्बाद करा है, अपना घर परिवार बर्बाद करा है, अपने आप को खत्म करा है, तो चाहता हूं सामने वाला परेशान ना हो। मेरे चिल्लाने से अगर इस पूरी दुनिया में एक भी आदमी के भेजे में मेरी बात घुस गई ना, सर मेरा इस जीवन का हो गया कोटा पूरा। कम से कम जब मरूंगा तो भगवान के सामने ये कह पाऊंगा, भाई ये अच्छा काम करके आया हूं। तो हो सकता है मेरे 100 पाप माफ हो जाएं। मेरा यही मॉन्डस ऑपरेंडी है, ये है अपना मेन मकसद, कि अपने पाप धोने के लिए, कि कुछ ऐसा कर जाऊं कि कल को जाकर के जब सामने परम पिता के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तो जब पूछेगा कि बता भाई क्या काम कर करके आया, ये तो भाई तेरी किताब, इतने सारे तो तेरे कुकर्म है, अब कोई एक अच्छा काम बता। मैंने कहा बाबू जी ये है जी, फ्री में लोगों को सिखाता था, और देख लो जी ये 2-4 आदमी हैं, इन लोगों ने कहा है कि हाँ जी भाई साहब आपसे हमने कोई चीज सीखी और हमारा पैसा बच गया, अब आप परमपिता आप देख लो कि आपको क्या करना है। तो जो लोग मेरे से पूछते हैं ना, कभी कभी मेरे से पूछते हैं कि भाई तू चिल्ला चिल्ला करके फ्री में काय सिखा चले जा रहा है, तो उसमें भी स्वार्थ मेरा ही है। आप शायद बात समझ गए। चलिए लास्ट, अभी तक हमने 100 में से 3 सब्जेक्ट मतलब 75% पर बात कर ली। पहला टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है चार्ट रीडिंग, इंडिकेटर को समझना, लगाना, मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ना, वो होती है चार्ट रीडिंग। दूसरे नंबर पर हमने बात कर ली
कि भैया हमने अपने रिस्क को कंट्रोल करके चलना है, हमने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करके चलनी है। ठीक, ये हो गई दूसरे 25 नंबर। तीसरा 25 नंबर हो गया प्रैक्टिस। करेक्ट बोला जाता है, राइट प्रैक्टिस विल मेक यू राइट मैन, मीन्स राइट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। इट इज नॉट, लोग बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, गलत है ये फ्रेज। होता है राइट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस तो आप गलत चीज की प्रैक्टिस करो तो आप गलत चीज में परफेक्ट हो जाओगे। उसमें क्या लिखा है, जो आप दिमाग में फीड करोगे वही उसके रिजल्ट आएंगे। आप अच्छी चीजें फीड करनी शुरू कर दो, रेगुलर बेसिस पे अच्छी चीजों की प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। सिंपल, वही कहता हूं, आप प्रैक्टिस करनी शुरू करो, एक क्वांटिटी से ट्रेड कर लो। आपको क्या आफत आ रही है शाम को ही करोड़पति बनने की? पहले कम से कम नर्सरी तो पास कर लो, केजी में भी आ जाना, 5वीं में भी आ जाना। नर्सरी में एडमिशन लिया नहीं है और 10वीं क्लास का पेपर देने के लिए बैठ गए हो, समझ लो हाल क्या होगा आगे। आखिरी का जो लास्ट वाला जो 25% है ना, जो लास्ट किताब है, वो मेरे फेवरेट है, वो हम सबकी फेवरेट है। मजा आएगा आपको। उस किताब का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का स्टॉक मार्केट की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, और उसकी वेटेज 25% से बहुत ज्यादा है। पर खैर उसकी ज्यादा वेटेज डालकर भी कुछ खास मिलना नहीं था, पर चलो ठीक है, उसके बारे में 2 मिनट में फटाफट से मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए लास्ट का 25% क्या है। मेरे लिए लास्ट का 25% है अपने परम पिता परमेश्वर पे, अपने भगवान पे, अपनी किस्मत पे, अपने पेरेंट्स पे और अपने स्किल पे विश्वास होना। अपने स्किल पे विश्वास, अपना कॉन्फिडेंस होना कि हाँ, मैंने ये अपनी 25 नंबर की मैंने टेक्निकल एनालिसिस की पढ़ाई कर ली, मैंने 25 नंबर की अपनी स्किल रिस्क मैनेजमेंट की पढ़ाई कर ली, मैंने भाई साहब 25 नंबर की अपनी प्रैक्टिस की पढ़ाई पूरी कर ली। भाई साहब मेरे 75 में से 75 नंबर हैं, लास्ट वाले 25 नंबर, हाँ, वो आपका अंतर मन आकर के बोलेगा। आपको कॉन्फिडेंस आता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप देखते हैं कि हाँ यार, लगा चौका, अब ट्रेड लिया, मुझे पता था यहां मेरा स्टॉप लॉस है, लगा मेरा स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं, मैंने फिर ट्रेड लिया, फिर लगा स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं, पर जब मैंने तीसरी बार ट्रेड लिया तो मेरा प्रॉफिट आया, मेरे 2 स्टॉप लॉस खत्म हुए और मैं लास्ट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। जब आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, लास्ट वाला 25%, वो होता है बिल्ड जब आपको आपके अपने स्किल पर विश्वास है, आपको अपनी किस्मत पर विश्वास है। अपनी किस्मत को कोसना बंद करें, अभी बंद करें, बिल्कुल बंद करें। परम पिता परमेश्वर बैठे हैं ऊपर, भोलेनाथ बैठे हैं, वो अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, आप अपना कर्म करेंगे, आप अपना कर्म ठीक से करेंगे, तो आपको रिजल्ट आपके कर्म के हिसाब से मिल जाएगा। किस्मत को कोसना, भगवान को कोसना, पेरेंट्स को कोसना कि मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं दिया, ठिकाना दिया, किसी को किसी ने कुछ नहीं देना। आपने अपनी किस्मत, अपनी हिम्मत, अपनी शक्ति के भरोसे लास्ट वाले, आप अपना 75 नंबर का काम अपनी मेहनत से करो। ये 75 नंबर का काम करने के लिए तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है ना भाई साहब। टेक्निकल एनालिसिस की पढ़ाई करने के लिए, इंडिकेटर की चार्ट रीडिंग की पढ़ाई करने के लिए तो आपके आपके पेरेंट्स आपको नहीं रोक रहे, या आपका समाज आपको नहीं रोक रहा, आपके फ्रेंड्स नहीं रोक रहे, भगवान आपके काम में अड़ंगा नहीं लगा रहा, पहली बात। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट की पढ़ाई, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की पढ़ाई, इसके वीडियोस देखने के लिए, इसकी किताबें पढ़ने के लिए, इस पर अपना स्किल डेवलप करने के लिए भी आपको कोई नहीं रोक रहा, इस पर भी अपने 25 नंबर पूरे करो। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी भी स्टॉक की एक क्वांटिटी बाय करने के लिए 100-200 रुपए की जरूरत है। अगर ट्रेडिंग की दुनिया में आ गए हो तो 100-200 रुपए का इंतजाम करके ट्रेडिंग अकाउंट में डाल करके रोज की प्रैक्टिस शुरू करो। यहां पर भी आपको कोई नहीं रोक रहा। जब आप अपने ये 3 कर्म, पहला कर्म टेक्निकल एनालिसिस की पढ़ाई, दूसरा कर्म ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट की पढ़ाई और नॉलेज, और तीसरा कर्म प्रैक्टिस, ये जब आपने 25-25-25 75 नंबर आप पूरे कर लेंगे, जब आप अपना कर्म कर लेंगे, तो जो लास्ट वाले जो 25 नंबर हैं, जो परम पिता परमेश्वर के, हमारे बड़ों के, हमारे भाई बहन के, हमारे माता पिता के, हमारे, जिसको आप लक कहते हैं, जिसको आप गुड विशेस कहते हैं, जिसको आप अपना फ्यूचर कहते हैं, जिसको गुड विशेस कहते हैं, जो भी आप उसको कहते हैं, जिसको आप बड़ों का आशीर्वाद कहते हैं, जिसको आप अपने शब्दों में जो भी कहते हो, वो विश्वास जानिए कि जब आप 75 नंबर की तैयारी, 75 नंबर का काम, 75 नंबर का कर्म कर लेंगे, तो लास्ट वाला 25% आपको
मिल जाएगा, उस बात का विश्वास रखें। अपनी किस्मत पर विश्वास रखें, किस्मत को ना कोसें, किस्मत पर विश्वास रखें। पर हाँ, 75 नंबर की तैयारी नहीं करेंगे तो लास्ट के 25 नंबर मिलने वाले नहीं है, नहीं मिलेंगे। क्योंकि हम सब ने सुना है, उसकी मदद भगवान करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो भैया पहले 75 में से 75 लाओ, 25 परमपिता परमेश्वर आपको देंगे, ना दें तो आप मेरा गला पकड़ लेना, जब मर्जी आ जाना घर पे, जब मर्जी मिल लेना। तो बैठे। पर पहले किस्मत को कोसने से पहले, पेरेंट्स को कुछ भी कहने से पहले, अपने बड़ों को कुछ भी कहने से पहले, अपने परम पिता परमेश्वर भगवान को कुछ भी कहने से पहले, पहले 75 नंबर की तैयारी पूरी करो, अपना कर्म करो, 75 में से 75 लाओ, मार्केट में खड़े होना सीखो। फिर देखो कि वो 25 कैसे मिलते हैं। वो आप सोच ही नहीं सकते कि वो 25 कितने हजारों गुना आपको बढ़ करके मिलेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। ये हुई भैया स्टॉक मार्केट में मेरी अपनी समझ कहती है कि सक्सेसफुल होने के लिए ये 25-25 नंबर की 4 किताबें हैं, जिसकी टोटल 25-25% की वेटेज है, सारी मिलाकर के 100% होती है। सबके ऊपर आपको काम करना चाहिए, एक चीज के भरोसे नहीं रहना चाहिए। एक चीज के भरोसे रहोगे तो पेपर पास नहीं हो पाएगा, मजा नहीं आएगा। आपको मेरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी? क्या मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया? क्या मैं आपको कोई बात सिखा पाया? क्या मैं आपको कुछ ऐसा बता पाया जिससे आपको लगे, हाँ, जिससे आपको लगा कि हाँ यार, इस आदमी के साथ 15-20 मिनट, आधा घंटा ये वीडियो देखने से हमको ये लाभ होता है? ये लाभ हुआ तो कमेंट में लिख दीजिएगा। हाउ टू बी सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट टॉपिक के ऊपर मेरी समझ कहती है, अगर आप ये 4 चीजें कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आगे चलते हैं फटाफट से, अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात हो गई। अब हम फटाफट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट में कहाँ हमारे सेटअप के हिसाब से क्या कहीं पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। हम आपको वो बताएंगे जो हमने सेटअप सैटरडे को आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंट्राडे का सेटअप हमने बनाने की कोशिश की। हम वहां पर आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या मार्केट में आज कहीं पर कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी थी उस सेटअप के हिसाब से। हमने टाइम लगाएंगे 15 मिनट का, इंट्राडे में 15 मिनट का जी हमने टाइम फ्रेम लगाया। मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि मैं ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर बात को खत्म करूंगा और आगे बढ़ूंगा। सिर्फ मैं आपको वही दिखाऊंगा कि कहाँ पर मुझको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी एक नजर आई, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। यहाँ पर आप देखिए, ये है मिड कैप निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम इंट्राडे जो कर रहे हैं, हमने सेटअप दो इंडिकेटर्स के बेसिस पर बनाया है। एक आरएसआई सीएम आरएसआई दो स्ट्रैटेजी पर बेस है जिसमें 5 और 200 का क्रॉसओवर होता है। दूसरा फ्रैक्टल एक इंडिकेटर है जिसमें हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा करके चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आज सुबह यहाँ पर आकर के 11 बजे के आसपास, 11 सवा 11 बजे, सबसे पहले तो प्राइस ने 10:30 बजे ही जो 5 और 200 का क्रॉस ओवर था वो हमको सुबह 10:30 बजे मिल गया। यहाँ पर आते के साथ ही हमने ट्रेड नहीं लिया, हमने वेट किया। ऊपर का फ्रैक्टल मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस, ऊपर होता है रेजिस्टेंस, नीचे होता है सपोर्ट। ऊपर का रेजिस्टेंस टूटा, हमने यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी 9,055 पर। हमने ये सेम इंफॉर्मेशन अपनी लाइव ट्रेडिंग लाइव फीड के अंदर शेयर की। जिस भाई ने देखा ठीक, जिस भाई ने नहीं देखा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको यहाँ पर फटाफट बता देते हैं। हमने यहाँ पर एक बाय पोजीशन, एक अपनी तरफ से हमने एक अपना बाय बायस बनाया। यहाँ पर एक बाय का ऑर्डर लगाने के बाद नीचे हमने एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा दिया, नीचे वाले फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस रखा। उसके बाद मार्केट ने सारा दिन ऊपर का स्विंग दिया। यहाँ पर बाय करने के बाद मार्केट ऊपर तक गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मतलब कि जो सेटअप हमने एक सैटरडे को बनाया था, आज उसने हमें जो ट्रेड दिया वो ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल रहा। हम उसमें काम कर पाए, हमको उसमें लॉसेस नहीं आए। अगर आप इस पर्टिकुलर सेटअप पर ज्यादा जानकारी ज्यादा ज्यादा जानना चाहते हैं, आप इंफॉर्मेशन ज्यादा लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। आपके पास जब समय हो उसको देख लीजिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। आज का ट्रेड सेटअप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये एक ट्रेड था, हालांकि ट्रेड तो बहुत जगह पर बहुत कुछ था, पर अभी फिलहाल के लिए एक चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर कुछ देख लेते हैं। बैंक निफ्टी पर भी किसी के साथ में डिस्कशन हो रहा था कि वहां पर बैंक निफ्टी को देखिए 5 मिनट के ऊपर। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आज बहुत सारी थी।
ये देखिए 5200 का क्रॉसओवर निफ्टी के ऊपर, प्राइस पहले ही ऊपर खुला, बहुत ज्यादा चला गया था दूर, हमने यहाँ पर इसको कैप्चर नहीं किया। मैं अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस ऊपर था, अच्छा स्विंग था। आज मार्केट में कहीं पर भी अगर आपने इस पर्टिकुलर सेटअप के बेसिस के ऊपर 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर कुछ पकड़ने की कोशिश की है, तो मेरी समझ कहती है कि कुछ ना कुछ आज हर भाई ने छोटा मोटा कुछ बनाया होगा। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद अगर आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। अब फटाफट चलते हैं लास्ट का, आज का हमारा जो वो है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कल का हमारा मार्केट का क्या प्रिडिक्शन है, उसको हम 1 मिनट के लिए फटाफट से देख लेते हैं कि कल हमको मार्केट कैसा लग रहा है, जिसके ऊपर हम एक बस आपको अपनी तरफ से छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और अपनी बात उसके बाद कंप्लीट कर देंगे। एक इंडिकेटर और हम कभी कभी उसको फॉलो कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं हम 1 मिनट के लिए। हम एक सीपीआर के बेसिस के ऊपर उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस भाई का हम एक सीपीआर लगा रहे हैं, फटाफट से हम सीपीआर लगाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि सीपीआर क्या कह रहा है। निफ्टी का हम देख रहे हैं, निफ्टी में सीपीआर के हिसाब से जो कल का सीपीआर है वो आज के सीपीआर के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मैं चीज और कर देता हूँ, मैं डेली पिवट भी अगर लगा दूं, वहाँ कुछ कर दूं तो डेली पिवट पे कुछ दिखाएगा मुझे। ये आज का पिवट है, कल का पिवट है। बैंक निफ्टी मुझे ऊपर लग रहा है, क्योंकि निफ्टी मुझे इसलिए ऊपर लग रहा है कि निफ्टी में जो कल का सीपीआर, इसके ऊपर मैं एक इंडिकेटर, इस इंडिकेटर के ऊपर मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और दे दूंगा। अभी फिलहाल में जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, मुझे निफ्टी का ऊपर लग रहा है। वो क्यों ऊपर लग रहा है? क्योंकि जो कल का सीपीआर है वो मुझे आज के सीपीआर से ऊपर लग रहा है। आप एक काम करें, आप 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। ये जो आप सीपीआर देख रहे हैं ये कल का बनने वाला सीपीआर है, ये आज का सीपीआर है। इसको ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि मैंने ये टुमारो सीपीआर लगाया हुआ है। मुझे कल का सीपीआर आज के सीपीआर के ऊपर दिख रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी कल ऊपर खुलेगा या ऊपर होने के चांसेस हैं। उसी तरह से फटाफट बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी भी आज के सीपीआर से कल का सीपीआर ऊपर, मुझे बैंक निफ्टी ऊपर दिख रहा है। फिर निफ्टी को देखते हैं, फिर निफ्टी भी मुझे ऊपर दिख रहा है, सीपीआर ऊपर है, फिर निफ्टी मुझे ऊपर दिख रहा है। उसी तरह से मिड कैप को देख लेते हैं, सेम। मिड कैप का सीपीआर भी आज के सीपीआर से ऊपर की तरफ चला गया है, तो मुझको मिड कैप भी ऊपर दिख रहा है। सरल इंटरप्रिटेशन है। इस इंडिकेटर की पढ़ाई आप चाहें यूट्यूब से कर सकते हैं, आप चाहें कि मैं इसके ऊपर कुछ बताऊं तो कमेंट्स में लिख दीजिए। इंटरप्रिटेशन के लिए हम इसको एक फटाफट से एक इजी टूल है, जल्दी जल्दी लग जाता है, जल्दी जल्दी बता देता है कि कल का सीपीआर जो है वो आज के सीपीआर के ऊपर है, तो कल बाजार के ऊपर होने के चांसेस हैं। एज सिंपल एज दैट। देखिए, जहां तक आज की वीडियो का सवाल था, मेन मुद्दा था कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल कैसे हो। दूसरा मुद्दा था कि आज हमको बाजार में कोई अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिली। तीसरा मुद्दा था कि कल बाजार मुझे कहाँ दिख रहा है। ये तीनों चीजें हमने कवर करने की कोशिश की। मैंने जल्दी जल्दी बोल करके कवर करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे को लगता है कि कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिले, आपका समय बचे, आपको वैल्यू मिले। अननेसेसरी इधर उधर की बातें करने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बात आज की कंप्लीट होती है, वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ, बात को कंप्लीट करता हूँ, आपसे बात इजाजत लेता हूँ, वादा करता हूँ सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा, काम की बात करूंगा। आप तब तक अपना ख्याल रखें, अपने पैसे बचाएं, क्योंकि पैसे बचाएंगे तो ही पैसा बना पाएंगे। और अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें, थोड़ा रिलैक्स करें, चिल करें। और अगर स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हो तो उनकी ज़्यादा चिंता ना करें। कोशिश करें अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करने की। और मैं भी कोशिश करूंगा कि हर चीज़ से रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, छोटे वीडियोस डालता रहूं। और ऐसे वीडियोस डालता रहूं जो वीडियोस आपके लिए रियल लाइफ में, रियल मार्केट में आपकी हेल्प करें, आपको स्ट्रांग बनाएं। अननेसेसरी बेकार की इंफॉर्मेशन में आपको नेसेसरी डिस्टर्ब ना करें। बेकार की चीजों से, बेकार की बातों से, बेकार के लोगों से दूर रहें। लाइफ आपकी अपने आप थोड़ी थोड़ी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इजाजत लेता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।